everyone, welcome to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great, and this video is going to help you a lot. If you are very new to my channel, do not forget to subscribe my channel and like this video. अभी मैं आ गई हूँ अकासा एयरलाइन की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको मैं जेन्युइन वैकेंसीज दिखाने वाली हूँ। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज़ आप उसी लिंक पे क्लिक करके वैकेंसी में आगे बढ़े। इधर उधर की कोई भी जॉब या फिर naukri.com कहीं से भी आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ पैसे चार्ज करते हैं और वो फेक होती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ग्राउंड स्टाफ की वो हायरिंग कर रहे हैं, कौन कौन से लोकेशन पे है, क्या डेट है और आपको क्या स्टेप्स लेनी है ताकि आपको इन्विटेशन वगैरह आए। तो हम बाकी का बात करेंगे। तो पहले उन्होंने यहाँ पे क्रू की है, तो आपको इग्नोर करनी है। आप क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चाहती हो तो आप क्रू वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली लोकेशन के लिए, जो कि उन्होंने दे रखा है कि सिक्योरिटी पर्सनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हो, आप देख सकते हैं फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस सिक्योरिटी पर्सनल दिल्ली लोकेशन के लिए, ये स्पेशली है। एंड डेट है आपकी 5 जनवरी 2026। सो 2026 की 5 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगी। तो जितना जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। नीचे आप डेजिग्नेशन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। इट इज टोटली फॉर फ्रेशर्स एंड इफ यू डू हैव एक्सपीरियंसेस तो इट शुड नॉट क्रॉस 7 ईयर्स, मतलब 7 साल के बाद का एक्सपीरियंस आपका नहीं होना चाहिए। 0 से 7 साल के बंदे को वो यहाँ पे रख लेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो हायरिंग एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, सो इट इज फॉर दिल्ली लोकेशन। नाउ वी विल जस्ट लिटिल बिट स्क्रॉल, हेयर यू कैन सी फॉर बेंगलुरु। सो यहाँ पे दे रखा है फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस। तो वो आपका था सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, ये है आपका कस्टमर सर्विस पर्सनल पे आपको कुछ जाना नहीं है। इट इज लाइक कस्टमर सर्विस जॉब। ठीक है, वो था सिक्योरिटी जॉब। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस जॉब के लिए 5 तारीख को इसकी भी एंड हो जाएगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन को 8 साल तक एक्सपीरियंस वाले बंदे मूव कर सकते हैं या फिर आगे आ सकते हैं इस कंपनी में, दूसरी कंपनी को छोड़ के, अगर वो कस्टमर सर्विस में कहीं जॉब कर रखे हैं तो। लास्ट आपका 8 साल है। नीचे अप्लाई के लिए यू कैन सी द अप्लाई ऑप्शन। स्किल्स हैज ऑल्सो मेंशन्ड बाय देम, जॉब डिस्क्रिप्शन हैज ऑलरेडी गिवन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैज गिवन, and skills and experiences has also given, and then they have written that graduation is mandatory, so graduate is mandatory. Then we will scroll down a little bit. As we can see here they have written some different ground staff job also, that is related to junior store officer. So uske liye aap dekh lein, that is required from engineering background. Then we can see here freshers and experienced security personnel. It is written for Mumbai location. So if you are from Mumbai or somewhere from nearby Mumbai, then you can apply for it. It is also for security, and the end date is 9th of January. So you have a lot of time to apply for the application. You have to just click on apply option, and also I will show you a little bit how to apply, so do not worry about it. Next vacancy has mentioned by them. As you can see here, I have already updated for the Mumbai. Then we can just little bit scroll down and you can see a fresh and experienced customer service. That was for security. It is for customer service. It is also for Mumbai, but here they required such experiences. So if you do have a little bit of experiences from any of the companies related to customer service, you can definitely apply for it. Then we can see here it is given freshers and experienced customer service. It is for Delhi. So again you have to click and then you have to apply according to your location for wherever you want to apply. Okay, next is security personnel. It is for Mumbai. So again it is given here. So just you have to scroll down a little bit and you have to check कि कौन कौन से लोकेशन पर इंटरव्यू सब दे रखा है, नहीं दे रखा है। ठीक है, सो ये वाली जो है ये एक्सपीरियंस के लिए है। तो आप जो फ्रेशर्स हो उसी में अप्लाई करनी है, आपको फ्रेशर्स वाले में ही अप्लाई करनी है। अगर एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस फ्रेशर वाले में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर सर्विस दिल्ली के लिए है, फिर यहाँ पे बैंगलोर के लिए है जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए 107 साल वाले के लिए, और फ्रेशर्स को भी ले लेते हैं। तो आप देख लेना जैसे आपको इच्छा हो। यहाँ पे आप नीचे जितना स्क्रॉल करोगे उतना ज़्यादा देख सकते हो कि और भी वैकेंसीज है, बट जो आपके लिए सही है आप उसी में अप्लाई करोगे। अदरवाइज आपको सब में अप्लाई नहीं करनी है, आप एक ही बार किसी में अप्लाई कर सकते हो और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अप्लाई करना, ताकि आपको बार बार ऐसे घूमना ना पड़े कि इस पे मेल नहीं आया तो उस पे करते हैं, इस लोकेशन पे नहीं आया तो उस लोकेशन पे कर लेते हैं, या फिर इस एप्लीकेशन ये जॉब रोल के लिए नहीं आया तो उस जॉब रोल के लिए कर लेते हैं। पहले आप वेट करो फर्स्ट एक चीज़ के लिए। अगर आपको लगती है कि एक्सपेक्टेशंस कम है तो आप दूसरे आईडी से अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक दिखा देती हूँ करके कि किस तरह से आप अप्लाई करने के प्रोसेस में जा सकते हैं या जा सकती हो। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक। जैसे ये सिक्योरिटी के लिए है तो मैं यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। लॉगिन पूछ रहा है कि लॉगिन तो करनी पड़ेगी, ओके करूंगी। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड डालनी है, बट पासवर्ड और उससे पहले आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो यू हैव टू क्लिक द रजिस्टर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दे रखा है। तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट एक सिंपल क्लिक करनी है। आपको अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, अपना नाम पहले यहाँ पे पूरा नाम, फिर आपकी ईमेल आईडी, फिर आपकी जो फ़ोन नंबर है वो डालो। आप अपने मन से एक पासवर्ड डालो जिसमें जो पासवर्ड सही हो, जिसमें नंबर भी होनी चाहिए, उसमें वर्ड्स भी होने चाहिए और उसमें कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि प्लस
माइनस, फुल स्टॉप, @ हैशटैग, कुछ भी ऐसा होना चाहिए तभी वो लेता है। फिर आपको पासवर्ड कन्फर्म भी करनी है एंड इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। देन यू विल जस्ट क्लिक साइन अप और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करनी है, आपको साइन इन करनी है। तो साइन इन के लिए आप यहाँ पे वापस से साइन इन करेंगे। मेरी ऑलरेडी अकाउंट बन चुकी है तो मैंने जस्ट लॉग इन कर लिया। आप देख सकते हो प्रोफाइल 100% कंप्लीटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हो 100% कंप्लीटेड है। तो ऑलरेडी मेरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको बस मैं छोटा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैंने करी है, करने के बाद मुझे दिख रही है अपलोड रिज्यूमे। सबसे पहले आपको रिज्यूमे अपलोड करनी है, इस पर क्लिक कर लेनी है और रिज्यूमे अपलोड। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मुझे ये दिखानी पड़ेगी कि रिज्यूमे के ऑप्शन इसी ऑरेंज लाइन पे मिलनी है आपको। नेक्स्ट इज योर कैंडिडेट फोटो। तो फोटो पे क्लिक करोगे तो ही फोटोज़ की आपके पास ऑप्शन आएगी, तो फोटो पे यहाँ पे जरूर क्लिक करना। फिर आपको अपना पहला नेम, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये रेड मार्क है वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ दिख रहा है कि कुछ नहीं है उसको आपको खाली छोड़ देनी है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आपको आपकी इंटरनेशनल आईडी में आप कुछ भी फिल मत करो। अगर कुछ भी फिल ना करने के बाद एप्लीकेशन नहीं ले रही है तो 000 कुछ भी फिल कर देना, नंबर फिल कर देना, बट आप उसमें कुछ वर्ड मत लिखना, ठीक है। या तो ब्लैंक छोड़ देना या तो नंबर लिख के उसको छोड़ देना। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको लिखनी है यहाँ पे, फिर एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख, फिर आपको प्राइमरी आपकी मेल आईडी, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपकी जेंडर, फिर आपको पैन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, सब चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पे लिख। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर NA लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी नेशनैलिटी, आपका मार्शल स्टेटस और जो भी चीज़ें लिखोगे, अगर आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपडेट करनी है, अदरवाइज आपको अपडेट नहीं करनी है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एप्लीकेशन बन चुकी है तो मैं अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकती हूँ। जिनके पहली बार है उनको अपडेट के ऑप्शन नहीं भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देनी है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करनी है, आपकी कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है आपकी, वो सब चीज़ें लिखनी है। फिर वर्क सेक्शन में अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स क्लिक करना, फ्रेशर नहीं हो तो ये सारे फिल आपको करने पड़ेंगे, तो फ्रेशर के लिए टिक कर देनी है। फिर आपको इंटर्नशिप कुछ करा है तो आपने वो अपडेट करो। एजुकेशन आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करके लिखनी है। अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट से स्टार्ट करना, आपका परसेंटेज क्या है, स्टार्ट कब करा था, एंडिंग कब हुई कॉलेज की, सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स में आप कुछ कुछ मेंशन ऐसा करो जो कि उस जॉब के रिलेटेड हो, तभी वो क्या होता है प्रायोरिटी बेस पे रखते हैं। उनको लगता है कि हाँ इस जॉब के लिए ये बंदा ये बंदी फिट है क्योंकि उसके ये स्किल्स है, तो आपको उस हिसाब से चालाकी से स्किल्स लिखनी है। उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस क्या क्या है, आपको जो लैंग्वेजेस आती है आपको ऐड करनी है एंड बस अपडेट कर देना, दैट्स इट। उसमें कोई भी 100% सबमिट का ऑप्शन नहीं देते हैं आकाशा एयरलाइन, इसलिए आपको बस ये चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल 100% हुई है या नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल 93% पे आके अटक रही है तो भी वो 100% है, क्योंकि आकाशा में ग्लिच होता है, कभी 93 दिखती है कभी 100 दिखती है। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करना कि फॉर्म पूरे फिल हो जाए। कोई भी इशू आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई डिफरेंट वीडियोज अपडेटेड ऑन माई चैनल। इट इज गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ।